का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन करना। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या है जानते हैं, क्या होता है। तो it is that branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problems allied with angles। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। दिए हुए एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। एंड द अदर साइड फॉर्म्स राइट एंगल इज कॉल्ड बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा को आधार मानते हैं। अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है तो 6 होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस P/H। इसे हम साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा P और H के बीच में रिलेशन को दिखाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज द रेशियो बिटवीन हाइपोटेनस टू द परपेंडिकुलर H/P। द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos theta। cos theta is the ratio between base to the hypotenuse B/H। It is the relation between hypotenuse to the base। Next to sec theta is the ratio between hypotenuse to the base H/B। The product of cos theta and sec theta is equal to 1। नेक्स्ट है tan theta and con theta। tan theta is the ratio between perpendicular to the base P/B। It is the relation between perpendicular to the base। Next to cot theta, the ratio between base to the perpendicular is called cot theta। The product of tan theta into cot theta is equal to 1। चलिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 15 cot theta is equal to 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा। तो 15 cot theta is equal to 8 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर cot थीटा का वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू होगा 8/15। तो आप इसे क्या करेंगे, फिगर में मेंशन करेंगे। तो आपका परपेंडिकुलर होगा 15 और बेस हो जाएगा 8। तो आप पाइथागोरस फार्मूला लगाकर आप सॉल्व कर लेंगे।
हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा 17। अब आप निकाल सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 15 है और हाइपोटेनस 17 है, तो आंसर होगा 15/17। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/b। तो आपका h है 17 और b हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan a इज इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin a माइनस 3 cos a। तो tan a इज इक्वल टू 5/12 दिया है, तो पहले फार्मूला लगा दीजिए। tan a का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 12। तो पाइथागोरस फार्मूला लगाकर हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 13। अब आपका जो दिया हुआ है 5 sin a माइनस 3 cos a, उसमें आप साइन और कॉस का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 5 इंटू साइन a के स्थान पर लिखेंगे 5/13 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस माइनस 3 cos a का वैल्यू क्या होगा b/h। तो b है आपका 12/13। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 13। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो होगा -11/13। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ cos a इज इक्वल टू 9/41 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ b। तो cos a इज इक्वल टू 9/41 दिया है, आप इसे फिगर में मेंशन करें। b इज इक्वल टू 9 एंड h इज इक्वल टू 41। तो आप पाइथागोरस का फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं, p का वैल्यू आएगा आपका 40। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बी का पूछा जा रहा है। तो एंगल बी के अपोजिट साइड है आपका AC, इसका मतलब परपेंडिकुलर 9 हो जाएगा। साइन B इज इक्वल टू 9/41 होगा, 9/41। नेक्स्ट है cos b इज इक्वल टू, तो cos b का वैल्यू क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है 40 और हाइपोटेनस हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इज इक्वल टू √3। तो √3 के नीचे 1 होगा डिनोमिनेटर में, फिगर में आप मेंशन करें p इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू 1। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर आप यहाँ लिख सकते हैं, h का वैल्यू 2 हो जाएगा। या फिर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो
वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए निकालना है। तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस √3/2, कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 1/2, लिखेंगे 1/2 क्योंकि बेस में आपका 1 है। अगर कॉट ए का वैल्यू निकालना है तो कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा b/p। तो b है आपका 1 और p हो जाएगा √3। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आप खुद से प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक ए इज इक्वल टू 5/4, सो 2 cos a माइनस साइन ए बाई कॉट ए माइनस 10a इज इक्वल टू 12/7। तो आपका सेक ए इज इक्वल टू 5/4 दिया है, तो हाइपोटेनस आपका 5 हो जाएगा, बेस आपका 4 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। तो आप LHS और RHS करके बनाएंगे। तो LHS इज इक्वल टू लिख लीजिए, LHS में जो वैल्यू दिया है लिखना है LHS इज इक्वल टू 2 cos A का वैल्यू आप लिखेंगे b/h 4/5 माइनस साइन ए का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5 डिवाइडेड बाई कॉट ए का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3/4 माइनस tan ए का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4। आप कैलकुलेशन करेंगे तो होगा 8/5 माइनस 3/5 यानी एलसीएम डायरेक्ट ले करके 8 माइनस 3/5। यहाँ भी उसी तरह से 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो 5 माइनस 3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/5 है, वो आप कैंसिल कर दें यहीं पर। तो आप लिख सकते हैं 1/16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। अब 1/7/12 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा आपका 12/7। ये आपका क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो RHS लिख देना है लास्ट में। ठीक है, समझ गए पूरी तरह से। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी बीच बीच में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB is to AC is equal to 1:√2. Find the value of 2 tan A divided by 1 plus tan A square। तो आप यहाँ पर फिगर में मेंशन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 1 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2। तो बेस का वैल्यू आप फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सब बेसिक कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे। अब आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 2 tan A डिवाइडेड बाई
1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 2 इंटू टेन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, p बाई बी, यानी कि 1/1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, यानी कि 1/1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो वैल्यू आपका मिलेगा 2 2/1 प्लस 1 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आप फिगर में मेंशन करें P इज इक्वल टू 5 और BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस फार्मूला लगाकर आप हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हैं 13। साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, साइन ए इज इक्वल टू होगा आपका 12/5, क्योंकि 12 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 5, क्योंकि एंगल ए के अपोजिट में 12 आता है। नेक्स्ट है सेक ए इज इक्वल टू होगा h/b, तो आपका h हो गया 13 और b हो जाएगा 5। ठीक है, 13/5। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट है साइन सी का वैल्यू अगर निकालना हो तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 5, तो लिखेंगे 5/13। साइन सेक सी का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस 13 और बेस हो जाएगा 12, तो लिखेंगे 13/12। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी साथ में करते चलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC माइनस BC इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, साइन C एंड कॉस C। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीडियो को पॉज कर करके आप बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि BC इज इक्वल टू x है, तो आप फिगर में मेंशन कर दें BC यानी B इज इक्वल टू x, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यानी कि h का वैल्यू 1 प्लस x। तो आप पाइथागोरस फार्मूला लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूला में h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आपका वैल्यू p का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो वैल्यू रख दें, तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे 49 प्लस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू निकालेंगे तो 2x होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 49 - 1 इज इक्वल टू 2x। इम्प्लाई का साइन देंगे, इम्प्लाई डेट x इज इक्वल टू 48/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कैंसिल करेंगे तो 24। इसमें जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, बाकी तो हमने सब निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपका p, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका h। तो आप b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेस का, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बी टू द पावर 4, बी टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इम्प्लाई का साइन देंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका 2ab। इसे फिगर में मेंशन कर दें तो बेस के स्थान पर हो जाएगा 2ab हाइपोटेनस के स्थान पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप खुद से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ a निकाल सकते हैं। आपको पता है कि a के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो a कहीं पूछ रहा है तो इस बात का ध्यान रख के आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मिस प्रिंट हो गया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो आप फिगर में मेंशन कर दे tan A का वैल्यू, तो P इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू √3, तो आपका हाइपोटेनस आ जाएगा 2। तब आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। sin A का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/2, cos का हो जाएगा 1/2, क्योंकि C है तो 1/2 हो जाएगा। ये भी cos A का वैल्यू हो जाएगा आप
cos C का वैल्यू होगा √3/2 इंटू sin C का वैल्यू होगा √3/2। तो वैल्यू आएगा 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका गिवन आंसर हो गया। साइन cos C प्लस cos A साइन C का वैल्यू आ रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन लिखा है इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन A इज इक्वल टू साइन B, देन प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो है तो बहुत आसान, आप साइन A इज इक्वल टू साइन B लिखें। अब बताइए फिगर में साइन A का वैल्यू क्या होगा। तो साइन A का वैल्यू होगा P/H। तो P होगा यहाँ पर आपका BC और H हो जाएगा AB इज इक्वल टू साइन B अगर आप निकालते हैं तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर AC और AC और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है इसलिए AB कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा BC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू AC। फिगर में आप मेंशन कर दीजिए। तो देखिए BC और AC आपस में इक्वल है, तो फिगर में दिखा दीजिए। अब आप जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए दोनों इक्वल है साइड, तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, एक ज्योमेट्री में आप नियम पढ़े थे ना कि इक्वल एंगल होता है इक्वल साइड के अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इज इक्वल टू tan B, देन प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो आप लिखेंगे tan A इज इक्वल टू tan B। tan A का होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका यहाँ पर BC और बेस हो जाएगा AC इज इक्वल टू, जब B एंगल होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा AC बाय बेस क्या हो जाएगा BC। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो AC से AC का मल्टीप्लाई होगा और BC से BC का, तो वैल्यू आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, दोनों तरफ पावर को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो जब इक्वल साइड है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह का है। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करना है।
आर.एस. अग्रवाल और NCERT से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इसलिए जितना भी टाइप मिला है हमने लिख लिया है। कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा आपका, कॉस ए है तो वैल्यू हो जाएगा AC बाई AB, AC बाई AB इज इक्वल टू कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा BC बाई AB, BC बाई AB। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए AB कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा AC इज इक्वल टू BC। तो चाहे तो फिगर में आप मेंशन करें AC इज इक्वल टू BC। जब AC BC के साथ इक्वल है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई एक बार देख लें, इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसलिए वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक दो बार आप ज़रूर रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप पाइथागोरस का रूल लगा कर निकाल सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दें, तो a स्क्वायर प्लस 2 का 2ab का होगा 4x और 2 का हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर दें, तो क्या आ जाएगा 4x + 4, तो आप 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x + 1। आप इसे फिगर में दिखा सकते हैं। तो AC का वैल्यू आपको निकल गया, क्या निकल जाएगा 4 का हो जाएगा 2 और x + 1 रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आ गया 2 × √x + 1, जो कि आप यहाँ फिगर में दिखा दें 2 + 1। तो अब इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, लिखा है √x + 1 × cot बीटा। ठीक है, तो √x + 1 रूट लगाएंगे √x + 1 × cot बीटा। देखिए cot बीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होता है b/h। तो आप लिखेंगे x/2 × √x + 1, तो लिखिए x/2 × √x + 1। √x + 1 √x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगा x/2। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, √x³ + x² × tan अल्फ़ा। तो यहाँ भी उसी तरह से कॉमन ले लेंगे जो भी है, तो x² कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो x² कॉमन हो जाएगा, तो बाहर निकालेंगे x² ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x + 1। ठीक है, रूट के अंदर है × tan अल्फ़ा। x² चूँकि परफेक्ट है स्क्वायर में, इसलिए बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर में बचेगा x + 1 × tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा का वैल्यू रख दें, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा p/b, यानी x/2 √x + 1। यहाँ भी x + 1
x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2, क्योंकि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। वेरी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक हाइपोटेनस का वैल्यू है 25 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया यहाँ पर एक्स, थर्ड साइड निकालना है, वो भी दिया हुआ है। थर्ड कितना दिया हुआ है? थर्ड दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी का वैल्यू 25 था, इसलिए हमने बी सी का वैल्यू एक्स मान लिया है। तो ए सी का वैल्यू 25 माइनस एक्स हो गया है, ठीक है। तो पाइथागोरस का रूल लगा दें, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। तो हो जाएगा 600 इक्वल टू 50x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है। 0 से 0 वहाँ कट जाएगा, 12 पच्चीस 60 है ना, 12 5 जा 60। अब आप फिगर में इसे मेंशन कर दें तो देखिए आपका x के जगह पर 12 हो गया, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा, ठीक है। ए बी का वैल्यू 13 आ गया, बी सी का 12 आ गया, ए सी का 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको अलजेब्रा में बताया गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी नियम का हम इसी फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम का बचत होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी फार्मूला पर बैठाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन का, तो 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा, 12/13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 13 स्क्वायर
-12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर 13 स्क्वायर -5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 13 स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा, तो 169 माइनस 144, ठीक है, क्या आएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 माइनस 25 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 144। तो ये आपका आंसर आ गया।